Now, in this lecture, we'll start our discussion on irrational numbers. Irrational numbers को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? QC. ठीक है. अब वहाँ अर्लियर वीडियोज में हमने कहा था कि irrational numbers are numbers which are not rational numbers. ठीक है. ये तो बड़ी वेग डेफिनेशन हो गई. ठीक है. इसकी ऑफिशियल डेफिनेशन क्या है कि the numbers which when expressed in decimal form are expressible as non-terminating and non-repeating. Non-terminating and non-repeating decimals are called irrational numbers. ठीक. अब थोड़ा सा ध्यान से देखिए. रैशनल नंबर जब हमने डिफाइन किया था तो हमने कहा था इसका डेसिमल एक्सपेंशन क्या होगा, या तो टर्मिनेटिंग होगा, मतलब एक स्टेज के बाद डिवीजन रुक जाएगा, और अगर डिवीजन नहीं रुकेगा मतलब नॉन टर्मिनेटिंग होगा. तो क्या होगा, एक सर्टेन ब्लॉक ऐसा आ जाएगा कि वो रिपीट होना शुरू हो जाएगा बार बार, मतलब नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग. तो जब आप डिवीजन करते हैं तो या तो वो रुक जाएगा या वो नहीं रुकेगा तो एक ऑप्शन हुआ कि उसमें क्या होगा, एक सर्टेन ब्लॉक रिपीट होने लगेगा. अब तीसरा केस क्या बचा कि वो नॉन टर्मिनेटिंग हुआ और कोई ब्लॉक रिपीट भी नहीं हुआ, नॉन टर्मिनेटिंग. तीन ही ऑप्शन हो सकते हैं. तो दो ऑप्शन किस में आ गए, रैशनल में आ गए. रैशनल इन दो केसेस में होता है. तो फिर कौन सा केस बचा, ये केस बचा. तो ये क्या हुआ, ये रैशनल नहीं हुआ, तो ये रैशनल नहीं हुआ, तो फिर क्या बन गया, ये इरैशनल बन गया. ये डेफिनेशन कह रही है. इसका मतलब ये हुआ कि जब आप पहली बात तो पी बाई क्यू फॉर्म में आप लिख ही नहीं पाओगे इरैशनल नंबर को, क्योंकि पी बाई क्यू फॉर्म में अगर आप लिखोगे तो उसको फिर उससे तो आप रैशनल कहोगे, क्योंकि वो या तो टर्मिनेटिंग होगा या नॉन टर्मिनेटिंग होगा. तो इरैशनल नंबर को आप पी बाई क्यू फॉर्म में लिख ही नहीं पाओगे. कैनॉट एक्सप्रेस QC cannot be expressed in P by Q फॉर्म. इस फॉर्म में तो लिख ही नहीं सकते ना, क्योंकि अगर इस फॉर्म में लिख दिया तो जो बच्चे ये सोच रहे होंगे कि इस फॉर्म को जब हम डिवाइड करेंगे तो ये आएगा. ये नहीं हो सकता, क्योंकि P by Q फॉर्म लिखेंगे तो वो तो इन दोनों में ही से कोई ना कोई होगा. तो मतलब हम P by Q फॉर्म में नहीं लिख सकते. उसका जब भी हम डेसिमल एक्सपेंशन जिस भी तरह से निकालेंगे वो ये दो केसेस नहीं होंगे, मतलब उसके में ना वो डिवीजन रुकेगा और कोई ऐसा ब्लॉक नहीं आएगा जो बार बार रिपीट हो रहा होगा. तो ऐसे नंबर्स को हम कहेंगे इरैशनल नंबर्स. जैसे एग्जांपल देता हूँ. जैसे मैंने लिखा 0.1 0 1 0 0 1 0 1 1 2 3 4 एंड सो ऑन. डॉट डॉट का मतलब ये डिवीजन डेसिमल एक्सपेंशन रुक नहीं रहा, नॉन टर्मिनेटिंग हो गया. और चेक करिए क्या हो रहा है, पहले 1 है, पहले 10 है, फिर 100 है, फिर 1000 है, फिर 10. मतलब ये ब्लॉक्स क्या हो रहे हैं, ये रिपीट तो हो नहीं रहे, तो चेंज होते जा रहे हैं ब्लॉक्स, और ये ख़त्म भी नहीं हो रहा. तो फिर ये किसका एग्जाम्पल है, इरैशनल नंबर का है. ठीक है. जैसे आपने लिखा 0.12 112 1112 11112 एंड सो ऑन. चेक करिए डॉट डॉट का मतलब ये नॉन टर्मिनेटिंग हो गया. और देखिए ये क्या ब्लॉक है, 1 2, ये 111 ये 111 ये 4 बार 1 2, मतलब ये रिपीट ही नहीं हो रहे कोई ब्लॉक. तो ये क्या है, नॉन टर्मिनेटिंग भी है, नॉन रिपीटिंग भी है. तो ये किसका एग्जांपल हो गया, इरैशनल नंबर का हो गया. ठीक है. जैसे एक और लीजिए 2 3 2 2 3 2 2 2 3, जैसे ऐसे. ये हम बड़े आसान तरीके से दे रहे हैं, हो तो बहुत सारे सकते हैं लेकिन ये हम आसान तरीके से समझा रहे हैं. अब चेक करिए 23 फिर 223 फिर 2223 एंड सो ऑन. तो ये रिपीट भी नहीं हो रहे और ख़त्म भी नहीं हो रहे. तो ये सब एग्जांपल्स किसके हैं, इरैशनल नंबर के हैं. ठीक है. तो टाइप 1 क्वेश्चन है, टाइप 1 इरैशनल नंबर ये हो गया, जिसमें क्या होगा कि आपको डेसिमल एक्सपेंशन दिया जाएगा
और डेसिमल एक्सपेंशन को देख के आप ये पहचानेंगे कि ये इर्रेशनल है। कैसे पहचानेंगे? आप देखेंगे डॉट 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 है मतलब नॉन टर्मिनेटिंग है, और फिर आप ब्लॉक्स ढूंढने की कोशिश करेंगे जो रिपीट हो, सारे फिर एक स्टेज के बाद ब्लॉक्स रिपीट हो, वो आपको नहीं मिलेंगे, हर ब्लॉक डिफरेंट आएगा। तो आप समझ जाइए वो क्या है, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन है, इसका मतलब वो इर्रेशनल नंबर है। ठीक है, अब टाइप 2 कैसे होंगे? टाइप 2 इर्रेशनल नंबर कैसे पहचानेंगे कि इफ m इज अ पॉजिटिव इंटीजर, m कोई पॉजिटिव इंटीजर है। पॉजिटिव इंटीजर को हम और क्या कहते हैं, सोच के देखिए। इंटीजर्स को हमने क्या कहा था, नेगेटिव नंबर्स भी होते हैं, जीरो भी होता है और पॉजिटिव नंबर्स भी होते हैं। तो चेक करिए, जीरो ना पॉजिटिव होता है, ये चीज हमेशा ध्यान रखिएगा। जीरो इज नाइदर पॉजिटिव नॉर नेगेटिव। जीरो को ना हम पॉजिटिव मानते हैं ना नेगेटिव मानते हैं। तो जो नेगेटिव नंबर्स है वो हमारे कहाँ से शुरू होंगे, यहाँ से जाएंगे, और पॉजिटिव नंबर्स कहाँ से आएंगे, यहाँ से आएंगे। तो ये क्या है, पॉजिटिव इंटीजर्स हैं, और ये हमारे क्या है, नेगेटिव इंटीजर्स हैं। जीरो ना पॉजिटिव इंटीजर होता है ना नेगेटिव होता है, वो इंटीजर तो है लेकिन उसे पॉजिटिव नेगेटिव में हम काउंट नहीं करते। तो अब चेक करिए, जो पॉजिटिव इंटीजर लिखे हैं ये क्या है, सोच के देखिए, यही तो नेचुरल नंबर्स हैं। 1 2 3 4 जो लिखते हैं वो क्या होते हैं, नेचुरल नंबर। तो पॉजिटिव इंटीजर को हम लोग क्या मन में सोचेंगे, क्या है, नेचुरल नंबर। तो नेचुरल नंबर क्या है या पॉजिटिव इंटीजर क्या है, बात एक ही है। विच इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर, विच इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर। एक ऐसा नंबर सोचें, पॉजिटिव नंबर, पॉजिटिव इंटीजर जो परफेक्ट स्क्वायर नहीं हो, तो उसे भी हम क्या किस कैटेगरी में रखेंगे, इर्रेशनल नंबर। जैसे √2, अब ये क्या है, 2 जो है ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। √3 परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। √5 परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। √7 परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। √11 नहीं है। √10 परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। √12 परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। ये सब क्या है, ये सब इर्रेशनल नंबर है। तो अगर हम ऐसा कोई स्क्वायर रूट देखते हैं जिसमें जो नंबर अंदर लिखा है वो क्या हो, परफेक्ट स्क्वायर ना हो, तो वो क्या कहलाएगा, इर्रेशनल नंबर। अब जैसे अगर आपके सामने लिखते हैं √16, तो ये तो क्या हो जाएगा, 4 आ जाएगा बाहर। और 4 क्या है, 4/1 लिख सकते हैं, विच इज वॉट, अ रैशनल नंबर। तो ये 16 क्या था, एक परफेक्ट स्क्वायर था। तो परफेक्ट स्क्वायर हुआ तो वो क्या बन जाएगा, रैशनल नंबर। तो हमको क्या चाहिए, इम्परफेक्ट स्क्वायर या नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर चाहिए स्क्वायर रूट के अंदर, तो वो क्या बना देगा, इर्रेशनल नंबर। तो टाइप 2 क्वेश्चन, टाइप 2 इर्रेशनल नंबर कैसे पहचानेंगे, जब हमें इम्परफेक्ट स्क्वायर रूट्स मिलेंगे। ठीक है, आई होप ये बात समझ में आई। अब टाइप 3 देखिए। टाइप 3 क्या है, इफ m इज अ पॉजिटिव इंटीजर, m इज अ पॉजिटिव इंटीजर, जिसे हम क्या कह रहे हैं, नेचुरल नंबर, which is not a perfect cube, not a perfect cube, is called irrational number, is called irrational number। ये भी हमारे irrational number में आएगा। जैसे अगर हम लिखते हैं क्यूब रूट ऑफ 8, तो ये क्या आता है, 2 आ जाता। तो ये क्या है, 2/1 विच इज अ रैशनल नंबर। तो जैसे हम लिखते हैं 125 का क्यूब रूट, तो ये क्या आता है, 5 आता है, 5/1 विच इज अ रैशनल नंबर। तो ऐसे नंबर नहीं होने चाहिए, परफेक्ट क्यूब नहीं होने चाहिए। जैसे क्यूब रूट ऑफ लेट से 4, तो क्या लिखेंगे, 4 की पावर 1/3। इसको आप और सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या आएगा, 2 स्क्वायर की पावर 1/3, तो 2 की पावर 2/3। मतलब ये फ्रैक्शनल पार्ट बच गया। अगर ये फ्रैक्शनल पार्ट बच जाए किसी भी नंबर में, तो वो हमेशा इर्रेशनल नंबर में आ जाएगा। तो अगर परफेक्ट क्यूब नहीं है, 4 परफेक्ट क्यूब नहीं है, जैसे क्यूब रूट ऑफ 9 लिखें, तो क्या होगा, 9 की पावर 1/3। इसको क्या लिखेंगे, 3 स्क्वायर की पावर 1/3 विच इज वॉट, 3 की पावर 2/3। फ्रैक्शन बच गया ना ऊपर। अगर फ्रैक्शन बच जाए तो समझ जाइए वो क्या है, इर्रेशनल नंबर। जैसे मैं लिखूं, जैसे मैं लिखता हूं 81 का क्यूब रूट,
तो ये क्या है 81 रेज टू पावर 1/3, एक्सपोनेंट्स यूज कर रहे हैं। 81 को क्या लिख सकते हैं 3 की पावर 4 की पावर 1/3, तो क्या बचा 3 की पावर 4/3। अब देखिए ऊपर पावर बच गई, फ्रैक्शन बचना चाहिए, फ्रैक्शन हो जाएगा। अगर ये फ्रैक्शन आ जाए, ये क्या आ जाए फ्रैक्शन बचने लगे पावर में, तो वो क्या बन जाएगा इर्रेशनल नंबर। दिस इज फ्रैक्शन। और ये स्क्वायर रूट और क्यूब रूट तक ही कन्फाइंड नहीं है। जैसे अगर मैं कहूँ 4th रूट ऑफ 9, तो 4th रूट ऑफ 9 मतलब 9 की पावर 1/4 विच इज 3 स्क्वायर की पावर 1/4 विच इज 3 की पावर 2/4 1/2। तो 3 की पावर क्या बच गई, ये फ्रैक्शन बच गई ना। जैसे ये फ्रैक्शन बची मतलब ये क्या है, दिस इज अ इर्रेशनल नंबर। तो किसी भी नंबर की अगर पावर फ्रैक्शनल बच गई और वो फ्रैक्शन बनी रही, वो कटा के होल नंबर नहीं आई, तो फिर वो क्या हो जाएगा इर्रेशनल नंबर। तो स्क्वायर रूट हो, चाहे क्यूब रूट हो, या 4th रूट हो, या 5th रूट हो, अगर वो परफेक्ट नहीं है तो वो इर्रेशनल नंबर की कैटेगरी में आएगी। ठीक है। 4th कुछ स्टैंडर्ड टर्म्स हैं जो कि इर्रेशनल में आती हैं, एंड दैट इज पाई जो होता है इज एन इर्रेशनल नंबर। अच्छा, कुछ बच्चे अब आर्ग्यू करेंगे कि पाई की वैल्यू तो 22/7 होती है या 3.14 होती है। तो ये तो देखिए टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन हो गया, ये क्या है p/q फॉर्म में आ गया, तो ये तो दोनों ही रैशनल नंबर्स में आ रहे हैं, तो फिर ये पाई इर्रेशनल कैसे हुआ। तो द आंसर इज ये जो वैल्यूज हैं ये एक्चुअल वैल्यूज पाई की नहीं है, दे आर अप्रोक्सीमेट वैल्यूज। ये जो 3.14 है ये 3.14 नहीं, ये जाती जा रही है, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग है। हमने क्या किया है राउंड ऑफ कर दिया है इसको, हमने इसको अपनी कन्वीनियंस के लिए राउंड ऑफ कर दिया। तो ये क्या है अप्रोक्सीमेट वैल्यूज ऑफ पाई हैं, हमने अपनी सहूलियत के लिए उनको राउंड ऑफ कर लिया है या 22/7 के फॉर्म में लिख लिया है। ये एक्चुअली में पाई की वैल्यूज नहीं है, ये अप्रोक्सीमेट वैल्यूज हमने कर ली हैं पाई की। पाई हमेशा क्या होगा इर्रेशनल नंबर। ऐसे ई जो कि आप बाद में पढ़ेंगे, ई भी क्या है इर्रेशनल नंबर, इसकी 2.7182 समथिंग होती है और ये नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग। तो पाई स्पेशली याद रखेंगे कि पाई इर्रेशनल नंबर है, लेकिन 22/7 क्या है रैशनल है, 3.14 भी क्या है रैशनल है। इनफैक्ट अगर आप ध्यान से देखें ये टर्मिनेटिंग एक तरीके से हो गया, टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन, ये नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन, ये जो भी है, लेकिन ये इर्रेशनल नहीं है दोनों, ये ध्यान रखिएगा। पाई इर्रेशनल है और ये इन दोनों को हमने सिर्फ पाई के अप्रोक्सीमेट किया, ये एक्चुअल वैल्यूज इसकी नहीं है। ठीक है। तो अब हम लोग ने क्या सीखा कि इर्रेशनल नंबर्स क्या क्या हो सकते हैं, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन दिख जाए, या इम्परफेक्ट स्क्वायर्स रूट्स दिख जाए, इम्परफेक्ट क्यूब रूट्स दिख जाए, इम्परफेक्ट nth रूट्स दिख जाए, ये सब हमारे इर्रेशनल में जाएंगे। और पाई स्पेशल केस है, पाई को हम हमेशा इर्रेशनल नंबर मानेंगे, ये रैशनल नहीं है। ये 22/7 और 3.14 के अप्रोक्सीमेट वैल्यूज हैं, एग्जैक्ट वैल्यूज नहीं है। ठीक है।